आर्यन खान को आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे बंद रहना होगा तब तक जब तक कि जमानत नहीं मिल जाती। जेल सूत्रों की जो माने उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि आर्यन खान को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। अन्य कैदियों की तरह वही बिस्तर दिया जा रहा है, चादर, तकिया, वही खाना, सब कुछ वही दिया जा रहा है। लंच के बाद जो है वो आर्यन खान को जेल में टहलने की अनुमति है, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए कि आर्यन खान की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, उसके बाद ही जो जेलर है वो ये बता सकता है कि आर्यन खान को टहलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्योंकि सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, एक बड़े केस में आए हैं, तो हो सकता है कि जेल के भीतर कुछ भी हो सकता। ये वो जेल है जहां पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को रखा गया था, जिसने कईयों की जान ली थी। एक स्पेशल बैरक बनाकर रखी गई थी अजमल कसाब के लिए, ताकि उस तक कोई भी ना पहुंच सके। इसी जेल में जबीउद्दीन अंसारी को रखा गया था, जिसके ऊपर बम धमाके का आरोप भी था साल 2008 में। इसी जेल में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर, मुस्तफा दोसा, यासीन भटकल और पीटर मुखर्जी को रखा गया था। और तो और इस जेल में संजय दत्त को भी रखा गया था मुंबई बम धमाके के बाद। वैसे तो इस जेल में जो कैदियों की क्षमता है वो 800 लोगों की है, लेकिन जब बहुत ज्यादा जुर्म बढ़ जाते हैं तब इसमें ठूस ठूस कर कैदी भरे जाते हैं और इनकी संख्या जो है वो तकरीबन 3000 के करीब हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर गलती किसकी है? उस माँ बाप की, जिन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि उनका बेटा आर्यन क्या कर रहा है, किसके साथ मिलता है, किन चीजों का सेवन करता है, या जो भी चीजें हैं। या फिर माँ बाप को ये चीज पता होगी कि बेटा ड्रग्स वगैरह लेता है, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो हमारे पास ताकत, रुतबा, सब कुछ है, हम छुड़ा लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए, अगर आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करता था तो आर्यन खान के जैसे ड्रग्स का सेवन करने वाले, नशा करने वाले हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो 25 से कम साल की उम्र के हैं। तो इन लोगों को रिहैब सेंटर भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाकर ही ये लोग सुधर सकते हैं। लेकिन आर्यन खान ड्रग्स का सप्लाई करता था या उसका बिजनेस करता था, तो फिर जो कानून सजा देगा वो आर्यन खान के लिए उचित होगा, ये उसका हकदार है। क्योंकि आर्यन की जो उम्र है वो 18 साल की हो चुकी है, और 18 साल के बाद फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो करता है कानून करता है, जो भी सही गलत होगा। देखिए, बात ऐसी है कि जेल वो जगह है जहां पर जाने के बाद जो मुजरिम है वो सुधरते नहीं है, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। क्योंकि वहां पर उनका सामना ऐसे ऐसे लोगों से होता है, जो जेल का पूरा माहौल होता है बहुत ही नेगेटिव होता है। आप किसी भी पुलिस चौकी में सिर्फ एक कंप्लेन लिखवाने चले जाओ, आपको वो पूरा माहौल इतना नेगेटिव लगेगा कि आप ज्यादा देर वहां पर ठहर ही नहीं सकते। तो जो कैदी हैं उन्हें किस हालात में वहां पर रहना पड़ता है, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, ये वही जानते हैं। तो वहां से निकलने के बाद कोई सुधर जाएगा ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जोमेटो वाली एक लड़की थी, पिछले साल नवी मुंबई का ये केस था, जहां पर उसकी स्कूटर को आरटीओ वाले ने उठा लिया था और पुलिस वालों से वो लड़ते झगड़ते नजर आई थी। वहां से लड़ झगड़ कर वो जैसे ही अगले सिग्नल पर पहुंची, पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों के साथ भी उसने काफी गाली गलौज की थी, बदतमीजी की थी, तो उसके ऊपर कई धाराएं लगाई गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उस लड़की को भायखला जेल में कितने दिनों के लिए रखा गया? पूरे 1.5 साल तक उस लड़की को इस जेल में रखा गया। अब उस लड़की के मन पर क्या रहा होगा? या तो वो सुधर गई होगी या तो वो और भी ज्यादा बिगड़ गई होगी, क्योंकि एक नफरत सी आ जाती है लोगों के मन में कि कानून ने मेरे साथ ऐसा गलत किया है तो मैं भी बदला लेकर रहूंगा। देखिए, मैंने क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज देखी है। ये वेब सीरीज देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जेल में जो लोग जाते हैं, सीधे साधे लोगों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, अपनी खुद की जिंदगी को बचाने के लिए किन किन चीजों से लड़ना पड़ता है, किन किन लोगों से लड़ना पड़ता है, क्या खाने को मिलता है, जेल के क्या कंडीशन होते हैं। कई लोगों की जान पर तो हमेशा खतरा बने रहता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि आर्यन खान जो है वो एक सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, काफी हाई सिक्योरिटी में उन्हें रखा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर होगी, बहुत सारे कैदियों की नजर होगी। देखिए, ये किसी भी माँ बाप के लिए दिल दहला देने वाला है। यहाँ गलती किसकी है ये पता चलते चलते बहुत देर हो जाती है, लेकिन यही एक बात कहना चाहूंगा, ये जो चीज है ये किसी के ऊपर भी आ सकती है। आज आर्यन खान के ऊपर आई है तो कल किसी और के ऊपर आ सकती है। यहाँ पर देखिए, हमारा काम है न्यूज देना, हम यहाँ पर किसी का मजाक नहीं बना रहे। तो बात यही है कि अगर आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया है तो उसे रिहैब सेंटर भेज देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो शायद उसकी ड्रग्स की आदत छूट जाए। लेकिन अगर उसने ड्रग्स लिया है तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते, जो करेगा कानून करेगा, जो कहेगा कानून कहेगा। तो अपने अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए,
ये बताइए कि क्या चीज बुरी है, क्या चीज खराब है। लेकिन लोग वही फिर से आरोप लगा रहे हैं कि जब शाहरुख खान जैसा अभिनेता जिसे लोग इतना फॉलो करते हैं वो पान मसाला का विज्ञापन करता है, लोगों को नशे में ढकेल रहा है, तो फिर वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा। इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन ये बातें जब बोलो तो लोगों को बुरी लग जाती है।